उत्तर प्रदेश का एक शख्स जिसका नाम विशाल सिंघल, जो कि मेरठ ज़िले के गंगानगर में रहने वाला होता है, और एक दिन उसकी अकाउंट में 25 लाख रुपए आ जाते हैं और उस रुपए से जो उसकी लाइफ स्टाइल है, जीवन शैली है, वो पूरी तरीके से बदल जाती है। अब आप में से अधिकतर लोग ये सोचेंगे कि जो विशाल सिंघल है वो या तो किसी सरकारी अच्छे पद पर है या वो एक बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन बात ये नहीं है। वो एक बहुत ही मामूली से काम करता है, बहुत ही छोटा काम करता है, और जो काम करता है वो करता है फ़ोटो कॉपी, फ़ोटो स्टेट, इस तरीके का काम। और उससे उसका कहना है और आसपास के लोगों का कि उससे महज 25 से 30 हज़ार या 50 हज़ार ज़्यादा में ज़्यादा उसकी मंथली इनकम होती है, और कुछ सालों में उसकी जो लाइफ स्टाइल है वो बदल जाती है। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई एक ये भी होती है कि इन 7 से 8 सालों में उसके परिवार में लगभग 3 मौतें हो चुकी थी। आखिर क्या थी ये पूरी घटना, क्या है इसकी पीछे की सच्चाई? तो ये जो कहानी है वो शुरू होती है एक तारीख से। जो तारीख होती है वो होती है सितंबर 2024। सितंबर 2024 को जब विशाल सिंघल एक शादी करते हैं, और उस शादी में जब उस बहू को देखने के लिए एक परिवार में रस्म होती है जिसे कहते हैं मुंह दिखाई। अब उस मुंह दिखाई में कई सारी महिलाएं आती हैं जो कि उस बहू को, जो विशाल सिंघल की वाइफ है, उसको देखते हैं और देखकर उसकी तारीफ़ करते हैं। उसके ये बताते हैं कि तुम्हारी जो सुंदरता है वो बाकी पत्नियों से काफ़ी सुंदर हो, यानी कि जो पिछली उसकी पत्नी है उससे ज़्यादा सुंदर हो। अब बात ये थी, जो पत्नी थी उसकी, वो ये सोच रही थी कि मैं तो पहली पत्नी हूँ, आखिर ये लोग बात कर किन लोगों की रहे हैं। अब वो इन चीज़ों पे इतना तब ध्यान नहीं देती है, और जो उसकी जीवन है, जो डेली की रूटीन की चीज़ें हैं, जो विशाल सिंघल है अपने काम पर जाता है, अपनी दुकान पर जाता है, अपना काम करता है और घर पर वापस आ जाता है। लेकिन इसी बीच कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि उनकी जो जीवन है, जो चल रहा था एक अच्छी पटरियों पे, वो कुछ अलग हो जाता है। अब वजह ऐसी होती है कि जो उसकी पत्नी होती है, और विशाल सिंघल, पत्नी का नाम श्रेया होता है, तो उसकी पत्नी और विशाल सिंघल में एक ना एक दिन ऐसी कहासुनी होती है, लड़ाई होती है। और लड़ाई इस तरीके से होती है कि जो विशाल सिंघल है उसको प्रयास उसका ये होता है कि उसकी जो रीढ़ की हड्डी है उसको तोड़ दिया जाए, और वो खाट पर या इस तरीके से बिस्तर को पकड़ ले जो कि कभी उससे उठ भी नहीं पाए। प्रयास ये होता है, दोनों में लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, और इन लड़ाई झगड़ों के बीच में जो श्रेया होती है वो अपने उस घर को छोड़कर चली जाती है। लेकिन बात यहाँ पर एक ये भी है कि उन दिनों के बीच में लगभग उनकी शादी को 5 से 6 महीने हो चुके थे। उन्हीं के बीच में जो श्रेया होती है वो कई ऐसे कागज़ों को देख लेती है जो कि देखने के बाद वो उन कागज़ों को देखने के बाद सुन्न सी हो जाती है, एक सहम सी जाती है। उसकी वजह भी होती है, तो जब वो वजह मैं आपको बताऊंगा आगे। अब जो श्रेया है अपने घर पर जाती है, और क्योंकि वो अपने माँ को और उसके जो भाई हैं और उसके पिता हैं उनको कॉल करती है और बताती है कि इस तरीके से ऐसा ऐसा मैटर हो गया है। और उसके बाद में उसके माँ उन दोनों लोगों को भेजती है, उसके भाई को, उसके पिता को, और उस श्रेया को अपने घर पर वापस ले आती है। अब जब घर पर पहुंचती है तो उसके बाद में जो श्रेया होती है वो अपने भाई से और अपने पिता से इस तरीके से बताती है कि जो सिंघल है, विशाल सिंघल है, वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। और आप शायद ये नहीं जानते हैं कि जो विशाल सिंघल है उसने मेरे नाम पर लगभग 3 करोड़ का बीमा कर रखा है। अब वो सोचते हैं कि शायद उसके जो भाई होते हैं, पिता होते हैं, वो सोचते हैं शायद लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है, इस वजह से वो ऐसी ऐसी बातें कर रही हैं।
कि बीमा कराना कोई गलत बात नहीं है। बीमा एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें व्यक्ति के ना होने पर बहुत चीज़ें फैमिली के लिए उसमें सपोर्ट मिलती है, लेकिन ये जो अमाउंट था बीमा का वो कुछ ज़्यादा ही था। अब बात यहाँ पर जो श्रेया है वो यहीं पे नहीं रुकती है। उसके बाद में जो लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं और इस तरीके की जो बातें होती हैं, उन सारी चीज़ों को वो एक पत्र लिखती है और पत्र को जो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को पत्र लिखा जाता है। अब उन पत्रों को इस तरीके से भेजा जाता है ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से, और जो मेरठ जो श्रेया है वो मेरठ की रहने वाली है। अब मेरठ के भी एसएसपी को भी इस तरीके से लिखित में भी जानकारी दी जाती है और जो पत्र है वो भी मुख्यमंत्री को दिया जाता है। लेकिन आप में से अधिकतर लोग ये बात जानते हैं कि जो मुख्यमंत्री है उनके पास डेली रूटीन से कई सारे ऐसे पत्र आते हैं जिसमें पर्सनली तो वो नहीं देखते हैं, लेकिन जो उनके और सीएमओ वगैरह होते हैं वो एक एक पत्र की जांच सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। और आप लोग भी इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं, जो पति पत्नी के झगड़े हैं वो हमारे देश में बहुत ज़्यादा होते हैं और उनकी जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो उनमें पारिवारिक लड़ाई और इस तरीके की चीज़ें होती हैं जो कुछ समय के बाद अपने आप ही स्वतः सॉर्ट आउट हो जाती है, तो उन पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। अब एक तो उन्होंने वहाँ पर पत्र लिखा सीएम योगी को, और दूसरा लिखा था जो लिखित में शिकायत दी थी वो मेरठ के एसएसपी को दी थी। लेकिन उनकी जो शिकायतें और इन तरीके की चीज़ों को सीरियस नहीं लिया जाता है। अब इन सब चीज़ों से वो जूझ ही रही होती है क्योंकि वो अपने मायके में रह रही है। उसके बाद में उनको सलाह इस तरीके से लोग देते हैं, आसपास के पड़ोसी हैं और कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो कि इस तरीके की सलाह देते हैं कि तुम्हें जो संभल की एक एएसपी हैं, आईपीएस ऑफिसर, वो तुम्हारी शायद अच्छी तरीके से मदद कर सकती हैं, जिनका नाम होता है अनुकृति शर्मा। अनुकृति शर्मा के पास इस तरीके से वो जो श्रेया होती है वो उनकी इन बातों को जानती है और समझती है, क्योंकि परेशान भी होती है अंदर से कि इस मैटर को कैसे भी करके शांत किया जाए, क्योंकि उसको ऐसा आभास था कि इसके पीछे बहुत बड़ा एक घोटाला है और वो जो श्रेया है वो उसमें फंस चुकी है। इसके बाद वो रुकती नहीं है और सीधे जाती है संभल के एएसपी अनुकृति शर्मा से अपनी जो शिकायत है उस पूरी जानकारी देती है, और उसके बाद में ये जो पूरी कहानी है वो निकल कर बाहर आती है। उसमें जांच होती है और इस जांच में लगभग 3 जगह की पुलिस जॉइंट ऑपरेशन करती हैं, पूरी जानकारी निकालती हैं और जानकारी इस तरीके से बाहर आती है। इसमें 3 जो पुलिस के लोग अलग अलग जगह से जुड़ते हैं। पहला होता है हापुड़, दूसरा संभल और मेरठ। इन तीनों जगह के लोग जॉइंट ऑपरेशन करते हैं और उसमें इस विशाल सिंघल को गिरफ्तार करते हैं, पकड़ते हैं, और उसके बाद में जो एक बहुत बड़ा एक जो सच्चाई है वो निकल के बाहर आती है। अब सच्चाई इस तरीके से है कि आज से लगभग 8 साल पहले यानी कि 2017 में इनके घर में एक मौत होती है, और जो मौत होती है वो विशाल सिंघल की माँ की होती है। अब उस मौत को इस तरीके से दिखाया जाता है कि विशाल सिंघल अपनी माँ को लेके जा रहा होता है बाइक पर और उसकी हत्या हो जाती है, यानी कि वो गिर जाती है और सिर पर चोट आती है, इस वजह से वो ख़त्म हो जाती है। और जो रिपोर्ट है वो बना दी जाती है, पीएम रिपोर्ट होती है। इस तरीके से वो जब बताता है वो ये अपनी बात रखता है कि इनकी मृत्यु सिर पर चोट लगने की वजह से हुई। लेकिन सच्चाई ये होती है, जो पीएम रिपोर्ट आती है उसमें ये सच्चाई निकल के आती है कि उसने अपनी माँ के सिर में चोट दी, और चोट देने की वजह ये थी क्योंकि उसने उनके नाम पर कई सारी ऐसी पॉलिसियाँ करा रखी थी और जिनकी कीमत थी 25 लाख रुपए। 25 लाख रुपए इस तरीके से उसको मिल जाते हैं, उससे उसका हौसला बढ़ता है। अब वो यहीं नहीं रुकता है, इसके बाद वो उसकी जो पहली पत्नी होती है जिनका नाम होता है एकता, उनके नाम पर भी कई सारी ऐसी पॉलिसियाँ कराता है। और उसके बाद में एक दिन जो वो बीमार होती है, उल्टी दस्त इस तरीके की चीज़ें होती हैं एकता के साथ में, और उसके बाद में उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। भर्ती कराने के बाद में कुछ समय के बाद उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। उसके ससुराल के पक्ष के लोग होते हैं, कई सारे और भी लोग होते हैं, लेकिन वो इस तरीके से समझा बुझाकर नेचुरल डेथ बताकर मामला शांत हो जाता है। और अब उसके अकाउंट में लगभग 80
लाख रुपए आ जाते हैं और 80 लाख के बाद तो वो रुकता ही नहीं है और उसके बाद में उसका जो सिलसिला है वो बहुत आगे बढ़ता है। अब ये 17 से 20 के बीच में उसके पास 80 लाख रुपए आ जाते हैं और 2018 से 2023 से 24 के बीच में लगभग अब वो पॉलिसियाँ कराता है 60 से 65 पॉलिसियाँ कराता है। और अब जो नंबर है, अब जो जिस व्यक्ति का नंबर आने वाला है वो होते हैं उसके पिता का नंबर इस तरीके से आता है कि एक दिन जो उससे पहले जब वो अपने घर को छोड़कर नहीं आती है, श्रेया गंगानगर को छोड़कर नहीं आती है, तो उस वक्त विशाल सिंघल और श्रेया के बीच में इस तरीके से बातें होती हैं और वो बताता ये है कि जो हमारे पिता हैं अब वो जाने वाले हैं, अब हमारे पास बहुत सारा पैसा आएगा और पैसे की जो कीमत है लगभग 50 से 60 करोड़। अब इस बात को सुनकर जो श्रेया है वो वाकई में हैरान रह जाती, कहती है कि तुम, क्योंकि कोई भी पिता किसी के भी ख़त्म हो या इस तरीके की बात हो तो उसके चेहरे पे एक मायूसी होती है, ना कि खुशी। उसको देखकर भी श्रेया डाउट में होती है और वही दिन एक दिन ऐसा आता है जिससे छोड़कर वो चली जाती है, लड़ाई वगैरह। और बात ऐसी होती है कि उन कागज़ों को देखती है जो कि पॉलिसी होती हैं आज से इन सब लोगों की, और उसके नाम पर भी इस तरीके की पॉलिसी होती है। अब वो समझ चुकी थी क्योंकि मेरे साथ भी कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि जिनकी भी पॉलिसियाँ हुई वो होने के बाद इस दुनिया में नहीं बचे। इसके बाद एक बात और भी होती है, क्योंकि इसके बीच में 6 से 7 महीने के बीच में उसने कई सारे लोगों का आना जाना होता था उसके पिता के मरने के बाद। पिता को वो लेके जाता है गढ़मुक्तेश्वर मेरठ के पास से और वहाँ पर भी इस तरीके से दिखाता है कि एक्सीडेंट हो गया, लेकिन उसके भी सिर में चोट और इस तरीके से करता है। उनमें कई सारी चीज़ों का फर्जी बड़ा भी होता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड और हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट। वो इस तरीके से शो करता था जैसे कि जो किस में भर्ती होता है, जिस हॉस्पिटल में भर्ती होता था उसके कागज़ ना लेकर किसी दूसरे अस्पताल के कागज़ लेकर उन कंपनियों को सौंप देता है और उसके बाद में उसको जो क्लेम था वो मिल जाता था। लेकिन वो फंस जाता है तीसरी जो उसके पिता की हत्या के बाद में, जब उसकी उनका नंबर आता है उसकी वाइफ का, तो सतर्कता से वो बच जाती है, शायद उसका भी नंबर हो सकता था। आपकी क्या राय है इस पर, इस वीडियो पर, इस घटना पर? हाँ, लेकिन मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि उसकी जो गिरफ्तारी है विशाल सिंघल की वो हो चुकी है सितंबर 2024 में और उसके बाद वो जेल में इस तरीके से आ चुका है। आपकी क्या राय है इस घटना पर कि जो शख्स है पैसे के लालच में अपने ही जो खून का रिश्ता है अपनी ही पत्नी को इस तरीके से मार देता? ज़रूर बताएं आप इस वीडियो के बारे में, आपको कैसी लगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी आपकी इस पर कमेंट रहती है वो ज़रूर बताएं। थैंक यू।